रेडी स्टार्ट। जल संकट से पीड़ित राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पक्ष में देश के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सुखद और स्वागत योग्य है। न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को दो टूक निर्देश दिया है कि वह दिल्ली को शुक्रवार को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी प्रदान करे। यह प्रशंसनीय है कि हिमाचल प्रदेश सरकार अतिरिक्त पानी छोड़ने पर सहमत हो गई है। हरियाणा सरकार के वाजीराबाद बैराज के जरिए यह पानी दिल्ली तक पहुंचेगा। गौर करने की बात है कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिलता रहा है, पर आबादी के साथ दिल्ली की ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं, अतः उसे अतिरिक्त पानी की ज़रूरत पड़ रही है। क्या दिल्ली में पानी का दुरुपयोग हो रहा है या क्या दिल्ली में आने वाले अतिरिक्त पानी का दुरुपयोग होगा? शायद सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा ही लगता है। इसलिए न्यायालय ने दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी के खिलाफ चेतावनी भी दी है। वास्तव में पानी की बर्बादी पर सभी राज्य सरकारों को ध्यान देना चाहिए। पानी की कमी आज की एक निर्मम सच्चाई है और इस कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकारों को मिलकर प्रबंध करना चाहिए। इसमें अदालत के हस्तक्षेप की ज़रूरत कतई नहीं पड़नी चाहिए। गौर करने की बात है कि पिछले सप्ताह दिल्ली सरकार ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से पानी की अतिरिक्त आपूर्ति की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। यह स्थिति प्रशंसनीय नहीं है। शासन प्रशासन के स्तर पर ही ऐसे मामलों को मिलजुल कर निपटाना चाहिए। न्यायालय के हस्तक्षेप को आमंत्रित करने से इन प्रदेशों के बीच परस्पर विश्वास कम होगा। बुनियादी रूप से जल की कमी पर सभी को मिलकर गौर करने की ज़रूरत है। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली लगभग हर साल जल की कमी से जूझती है। क्या दिल्ली के पास अपने जलाशय नहीं हैं? वर्षा जल के संग्रहण की क्या व्यवस्था की गई है? क्या जल स्रोतों को सुरक्षित करने, खासकर यमुना के संरक्षण के लिए किए गए प्रयास कारगर नहीं हैं? जल शोधन और जल के पुनः इस्तेमाल के लिए कितने कारगर कदम उठाए गए हैं? दिल्ली चूँकि राजधानी है, अतः जल संरक्षण के मोर्चे पर उसे एक आदर्श स्थिति देश के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। जल संकट जैसी बुनियादी समस्या सिर्फ बड़े बड़े सियासी दावों की वजह से दूर नहीं हो सकती। दिल्ली सरकार आज जिन राज्यों से पानी मांग रही है, उन्हीं राज्यों के साथ मिलकर उसे जल आपूर्ति की स्थायी व्यवस्था बनानी चाहिए।
वैसे दिल्ली सरकार ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। पानी बर्बाद करते हुए पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। निर्माण स्थलों या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर किसी भी अवैध जल कनेक्शन को काटने का भी निर्देश दिया गया है। अवैध जल कनेक्शन एक बड़ी समस्या है। जल विभाग को पूरी ईमानदारी से जल की चोरी को रोकना चाहिए। वास्तव में जल की चोरी करने वाले उसकी बर्बादी भी खूब करते हैं। आमतौर पर व्यावसायिक संस्थान और साधन संपन्न लोग जो जल का बेरहमी से दोहन करते हैं, अतः आम गरीब आदमी को जल का अभाव सर्वाधिक झेलना पड़ता है। भविष्य में जल जब नीला सोना होता जाएगा तब उसे सहेजने का हुनर सीखना सबके लिए ज़रूरी होता जाएगा। पर क्या हम यह हुनर सिखा रहे हैं? ब्रह्म